नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्पित चौहान और आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपनी बात कर रहे हैं रीट लेवल 2 मैथ का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल, घन एवं घनमूल। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल का क्या अर्थ है और घन और घनमूल का अर्थ है क्या अर्थ है। जैसे कोई संख्या आपने 2 लेते हैं और उसका वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। कितना हुआ? 4। तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। और इस 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। वर्गमूल, मूल का अर्थ क्या होता है? जड़। अर्थात इस 4 को बनने के लिए किस जड़ का उपयोग हुआ है? साधारण भाषा में बात करें तो क्या है? 2। इसी प्रकार घन और घनमूल की बात करें तो जैसे 2 कोई संख्या है, उसका घन क्या होगा? उसको 3 बार गुणा करना। कितना हुआ? 8। तो 2 का घन 8 है और 8 का घनमूल क्या है? 2 है। तो ये तो एक कंसेप्ट, जो बेसिक चीज है। और ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे 2 का वर्ग क्या होता है? 4। तो 4 एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार 8 क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अब कुछ संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने मैंने कुछ 10 तक वर्ग और घनमूल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इस सारणी का यूज आगे आने वाले क्वेश्चनों में होगा। ये साधारण से आप जानते ही होंगे, अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सम संख्या का जो घन है या वर्ग है वो क्या होता है? सम संख्या ही होता है। और विषम संख्या का घन या वर्ग क्या होता है? विषम संख्या। इसी प्रकार घनमूल भी क्या होगा? सम संख्या का सम होगा और विषम संख्या का विषम होगा। ये सत्य असत्य या बहुत से कथन कई बार दे देते हैं, उस टाइप के क्वेश्चनों में आपके काम आएगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं ये संख्याएं हैं और इधर ये वर्ग है। जैसे एक जिसका इकाई का अंक से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उसकी बात कर रहे हैं भी, जिस संख्या का इकाई का अंक 1 होगा उसके वर्ग का भी इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार 2 वाली का क्या होगा? 4। 3 वाली का 9। 4 का 6। 5 का 5। 6 का 6। 7 का 9। 8 का 4। 9 का 1 और 0 का क्या होगा? 0। इसको जब अपनी अध्ययन करते हैं तो अपने को पता चलता है कि जिन 2 संख्याओं का योग 10 बन रहा है उनसे संबंधित जो इकाई का अंक होगा वो सेम होगा। जैसे 1 और 9 दोनों का जोड़ कितना बन रहा है? 10। इन संख्याओं के इकाई के अंक वर्ग करने पर क्या आएंगे? 1 आएगा। इसी प्रकार 2 और 8 का क्या आएगा? 4। 3 और 7 का क्या आएगा? 9। 4 और 6 का क्या आएगा? 6। 5 का 5 और 0 का क्या आएगा? 0। याद करने का ट्रिक यही है, 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं लिख दिए और जो उसके जोड़े में बन रही है उस संख्या, जैसे आपने 1 से 5 तक लिख दी तो 1 के साथ जोड़ा कौन सा बनेगा? 9 का। 2 के साथ 8 का। 3 के साथ 7 का। 4 के साथ 6 का। 5 का 5 है और 0 का 0 है। ये तो सिर्फ याद रखने की ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया है भी आपको कैसे याद रखना है कि किस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। 1 और 9 का कितना आता है? 1। 2 और 8 का 4। 3 और 7 का 9। 4 और 6 का 6 आता है। 5 का 5 और 0 का 0 आता है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, 20,736 पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक, ये संख्या है और इसका वर्गमूल निकाला आप लोगों ने, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो या वर्गमूल पूछे या किसी संख्या का वर्ग पूछ ले, एक ही बात होती है। तो क्या आएगा? तो आपको पता है स्क्रीन के सामने कौन सी संख्या है? लास्ट अंक क्या है? 6 है। अब 6 का क्या होगा? 6 का क्या होता है? 6 का क्या हो सकता है? या तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, और या 6 का क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। 2 अंक हो सकते हैं। अब ऑप्शन में आपको कहीं पर भी 6 नज़र नहीं आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन क्या है? 4। इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे 144 का ये वर्ग है जो संख्या है, तो आपको पता है 4 इसका क्या होगा? इकाई का अंक होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको
4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए। बिल्कुल आप करके थोड़ी देखोगे, अब आप करने बैठ गए तो कम से कम आपकी 3-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगी, जबकि मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप सेकंड में ही बता देंगे भी ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें पूर्ण वर्ग के लिए आप ध्यान रखना, जिस संख्या का लास्ट अंक 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो आप पहली ही संख्या देखिए, लास्ट अंक क्या है 2, और 2 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। आप देख सकते हैं ये पूर्ण वर्ग की वाली संख्या, इनमें कहीं पर भी आपको ना तो 2 दिखेगा, ना 3 दिखेगा, ना 7 दिखेगा और ना 8 दिखेगा, और ना ही ऐसी संख्याएं होती है। तो 2, 3, 7, 8 को आपको याद रखना है। अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब घनमूल की अपनी चर्चा करते हैं। जब अपने घनमूल के इकाई के अंक की बात करते हैं तो आप देखेंगे, जब अपनी संख्याएं देखते हैं तो उन संख्याओं के साथ में जितनी भी संख्याएं, जैसे वर्गमूल में तो आपने देखा था 4 संख्याएं ऐसी थी जो यूज ही नहीं होती है, जबकि घनमूल में ऐसा नहीं होता है, सभी संख्याएं यूज होती है। तो आपको याद रखना है जिस संख्या का जोड़ा कितने का बनना चाहिए, 10 का, मतलब 1 का 1 होता है, 2 का क्या हो गया 10 में से घटाते जाओ 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 0 का 0। कुछ संख्याएं तो ऐसी मिलेंगी जिनका अंक सेम होगा, उसके अलावा जितने भी हैं उनका दोनों का योग क्या आएगा 10। जैसे आप देख सकते हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये तो ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक वही होगा जो संख्या का होगा। इनके अलावा कौन सी संख्याएं बच गई, सिर्फ 4 संख्याएं बची, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 में इनका जोड़ा वो होगा जो 10 में से घटा दो। जैसे 2 है तो 10 में से घटाया क्या बचा 8, 3 का 10 में से घटाया क्या बचा 7, 7 10 में से घटाया क्या बचा 3, 8 10 में से घटाया क्या बचा 2। याद रहेगा इन 4 के अलावा तो सबका क्या होगा वही होगा, और इन 4 का कौन सा होगा जो उसका 10 में से माइनस कर दो, मतलब 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहें, ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन अपने करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि जब अपने क्वेश्चन करते हैं उस टाइम तो अपने ये सोच लेते हैं चलो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, लेकिन जब कुछ टाइम बीत जाता है, 10-15 दिन निकल जाते हैं उस टॉपिक को पढ़े, तो फिर वो याद रहना जो अपनी समरी है वो वीक होती जाती है। लेकिन अब जब आप ट्रिक के साथ पढ़ोगे तो आपको जो भूलते हो आप वो भूलना बंद हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, 1331 पूर्ण घन संख्या के घनमूल का इकाई का अंक। आपको संख्या देखनी है 1331, 1331 में इकाई का अंक 1 है, तो इसकी घनमूल और घन का भी क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। तो 1331 की घनमूल का अंक भी क्या आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार से आप ये सूत्र देख के आप पता लगा पाओगे कि कौन सी संख्या का इकाई का अंक क्या आएगा। अब 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी पूर्ण घन संख्या कैसे पता करते हैं। तो आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 432 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं। 432 के आप जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले 2 का भाग दोगे 216 आया, फिर 2 का भाग दिया 108, फिर 2 का भाग दिया 54, फिर 2 का दिया 27, फिर 3 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 और फिर 3 का दिया 1। जब तक 1 नहीं आ जाती तब तक भाग देते जाते हैं। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनके क्या है, जब पूर्ण घन की बात करें तो कितने समूह 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो अब 3 के जोड़ा ये बन गया और ये 3 का जोड़ा बच गया, ये बीच वाला 2 बच गया, अर्थात ये पूर्ण घन नहीं है। जब 3-3 के जोड़े बन जाते हैं तो वो पूर्ण घन होती है, और जिसमें 3 का जोड़ा नहीं बनता वो पूर्ण घन संख्या नहीं होती। इसी प्रकार पूर्ण वर्ग की अपने बात करें तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, जोड़े कितने बनने चाहिए 2-2 के। जैसे आपको 132 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, 2 का भाग दिया 66, फिर 2 का दिया 33, 11 का दिया 3, 3 का दिया 1, तो क्या हुआ 2 का एक जोड़ा बन गया, जबकि 3 और 11 अलग अलग है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। अगर 2-2 के जोड़े बनते तो क्या होता, पूर्ण वर्ग संख्या होता। अब पूर्ण वर्ग पर आधारित 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो अपने उन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्या 5401 पूर्ण घन संख्या है। अगर नहीं है
तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिससे 5400 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको 5400 का अभाज्य गुणनखंड करना है, जो मैंने आपके सामने कर रखा है। फिर आपको क्या बनाना है, जोड़े बनाने हैं। पूर्ण घन की बात कर रहा है तो कितने कितने के जोड़े, 3 3 के जोड़े। एक जोड़ा कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, लेकिन तीसरे में क्या है, सिर्फ 2 संख्याएं हैं, 1 5 की जरूरत है। अर्थात आपको किससे गुणा करने की जरूरत है, 5 से। 5 से जैसे ही 5400 को आप गुणा करोगे ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब दूसरी पूर्ण वर्ग की बात करें अपने, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 6300 को ऐसी कौन सी छोटी संख्या प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए भी पूर्ण वर्ग बन जाए। 6300 के अभाज्य गुणनखंड किए, क्या बना, 2 का एक जोड़ा बना, 3 का एक बना, 5 का एक बना। जबकि क्या है, 7 सिंगल है। आपको कितने 7 की जरूरत है, 1। आपको ध्यान रखना है पूर्ण घन के अंदर 3 3 के जोड़े बनेंगे, जबकि पूर्ण वर्ग के अंदर 2 2 के जोड़े बनाए। 7 की जरूरत है आपको, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 700 में से किस प्राकृत संख्या का भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देना है। भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें, फिर आपने जोड़े बनाए। 2 का जोड़ा कंप्लीट, फिर 2 का कंप्लीट, 1 7 बच गया। अगर भाग गुणा का पूछा तो भी 7 होता, और भाग का पूछेगा तो भी क्या आएगा, 7। 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और 7 से गुणा करने पर भी क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग के अंदर गुणा और भाग की संख्याएं सेम होती है, जबकि पूर्ण घन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है। 250 को किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। 250 का अभाज्य गुणनखंड करा, आप देख सकते हैं क्या हुआ, 5 का तो 3 का एक जोड़ा बन गया, जबकि 2 सिंगल रह गया। तो किससे भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो किससे भाग देना है, किससे गुणा करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर जोड़े बनाने हैं, और फिर जोड़ा बनाते ही आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा कि आपको किससे तो गुणा करना है और किससे भाग देना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है भी, क्या 2700 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर है तो आपको यस में कमेंट करना है, अगर नहीं है तो बताना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या से गुणा करना होगा। कौन सी प्राकृत संख्या से गुणा करना पड़ेगा, तो कमेंट में आंसर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।